हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एचटीएमएल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज कुछ पुराने टैग और नए टैगों का यूज करके एक फॉर्मेट तैयार करना है। क्या तैयार करना है, हमारे पास क्वेश्चन पहले से है। ये आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें किस तरीके से कोडिंग करेंगे और कैसे हम इसे एचटीएमएल में क्रिएट कर सकते हैं, ये बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने नोटपैड ओपन कर लिया, सर्च कर लिया। कंट्रोल आर वाली बटन से सर्च कर लें या डायरेक्ट भी हम सर्च बार में जा के नोटपैड को सर्च कर लेंगे। नोटपैड को सर्च करने के बाद यहाँ पर हमने कंट्रोल एन कर दिया, न्यू पेज कर लिया। अब यहाँ पर हमें डेली की तरह हर बार एचटीएमएल, हेड, टाइटल, ये तीनों चीज़ें डाल लेनी है। हेड डाल दिया। हेड के बाद में फिर से हमें यहाँ पर टाइटल फाइल का देना है। हमने टाइटल दे दिया है। यूजिंग टैग, यूज टैग, टैग हेडिंग हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल यहाँ पर क्लोज करने के बाद फिर हमने एंटर किया। अब हम लोग आज कुछ एक ये फॉर्मेट बनाना था, जैसा कि हमने पहले दिखाया था, वो बनाना है। तो इसमें यहाँ पर हमने डाल दिया बॉडी, और बॉडी के बाद अगर बीजी कलर डालना है तो हम यहाँ पर बीजी कलर ऐड कर देंगे। कलर के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पर जो भी कलर डालना है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ग्रीन कर दिया है, डबल नोट कामा लगाएंगे दोनों तरफ, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग एक पैराग्राफ ओपन कर लिया है। पैराग्राफ ओपन करने के बाद बोल्ड टैग यूज करना है, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया है। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा टैग था बोल्ड था, इसलिए हमने यहाँ पर बी कर दिया। इसमें इसका यूज किस लिए करते हैं, दिस इज बोल्ड टैग, दिस इज बोल्ड टैग। दिस इज बोल्ड टैग डालने के बाद में अब हम सबसे पहले अपने बोल्ड बी जो है उसको बंद करेंगे। फिर हम पैराग्राफ को भी क्लोज करेंगे। पैराग्राफ बंद करना भी ज़रूरी होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब बोल्ड, अभी तक हम लोगों ने बोल्ड का यूज किया था, आज हम लोग स्ट्रॉन्ग का भी यूज करके देखते हैं इसमें दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है। हमने पी पैराग्राफ ओपन कर लिया, फिर से ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने फिर लिख दिया दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग डाल दिया। अब हम लोग फुल स्टॉप लगा दिया। फिर से हमने सबसे पहले तो हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। अब स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे इटैलिक टैग का। तो सबसे पहले पी लिख दिया। पी लिखने के बाद फिर से हमने ब्रैकेट ओपन किया, उस ब्रैकेट में हमने आई लिख दिया। आई लिखने के बाद लिखेंगे दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। दिस इटैलिक लिखने के बाद अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके इटैलिक को क्लोज करेंगे सबसे पहले। इटैलिक के बाद में फिर हम लोग पैराग्राफ को भी क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद इटैलिक का हम लोगों ने यूज किया होगा। आज हम लोग इसके अलावा दूसरा टैग यूज करेंगे, EM टैग। यहाँ पर पैराग्राफ ओपन कर लिया, EM टैग। अब इसमें हम लिखेंगे, अब EM क्या है, दिस इज टैग्ड इम्फेस्ट टैग। तो यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद फिर से हमने EM टैग को क्लोज कर दिया, और उसके बाद हम लोग पैराग्राफ टैग को जो ओपन किया था उसको भी क्लोज कर दिया। इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो यूज करेंगे वो पैराग्राफ फिर से ओपन कर लिया, और इसमें एक बार हम लोग यू टैग का मतलब अंडरलाइन टैग का यूज करेंगे। तो यू टैग हमने लिख दिया, दिस इज अंडरलाइन, दिस इज अंडरलाइन। दिस इज अंडरलाइंस लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन को क्लोज करेंगे,
फिर पैराग्राफ टैग को भी क्लोज करेंगे। अंडरलाइन और पैराग्राफ टैग को क्लोज करने के बाद फिर इंटर करेंगे। अब हम लोग नए टैग का जो यूज करेंगे, इंसर्टेड टेक्स्ट, अगर कोई डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। पी ब्रैकेट ओपन कर लिया, पैराग्राफ यहाँ पर लिख दिया INS, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसमें लिखेंगे दिस इज इंसर्टेड, दिस इज इंसर्टेड, और उसके बाद कोई स्टार लगाने के बाद पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद फिर हम लिख देंगे इंसर्टेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर एंटर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इंसर्टेड टैग का यूज कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा डाटा था उसमें हम लोग यहाँ से पैराग्राफ हमने नोट कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया है किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना है। जैसे कोई भी हमारी हेडिंग है उसमें कुछ टेक्स्ट को अलग से हमें दिखाना है, मार्क करना है, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे। पैराग्राफ लिख लिया। अब हमने यहाँ पर डाल दिया HTML। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया मार्क। क्या मार्क करें? मार्क को क्या करें? मार्क्ड करें, MARKED, मार्क्ड करेगा ये। अब इसके बाद फिर से हमने स्लैश ओपन करके यहाँ पर लिख दिया मार्क, MARK, मार्क, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मार्क को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब क्या आगे उसके लिखना था? फॉर्मेटिंग, FORMATING, फॉर्मेटिंग डाल दिया। फॉर्मेटिंग डालने के बाद पैराग्राफ को ओपन करके क्लोज कर दिया। पैराग्राफ हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया फॉर्मेटिंग। फिर नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ ओपन करेंगे। पैराग्राफ ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ पर एक दूसरे टैग का यूज करेंगे, स्मॉल टैग। जैसा कि हमने बताया था स्मॉल टैग, अब यहाँ पर कुछ टैग्स को हमें स्मॉल करना है, तो हमने यहाँ पर HTML तो नॉर्मल लिख लिया। फिर हमने यहाँ पर डाल दिया स्मॉल। लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हमने लिख दिया HTML फॉर्मेटिंग। एक दूसरा HTML हमने यहाँ पर डाल दिया और फिर से हमने स्मॉल को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इस तरीके से बंद कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर लिख दिया, आगे लिख देंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डाल दिया, ब्रैकेट को क्लोज करके पैराग्राफ को यहाँ पर बंद कर दिया। पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद अब हम लोग इंटर करेंगे। नेक्स्ट टैग का यूज हम लोग है कि स्मॉल टैग का कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टैग डेल का, जैसे किसी चीज़ के हमें रेट देना है, तो हमें ये बताना है कि इस रेट को हमने डिलीट करके या इस रेट को हमने हटा के ये रेट कर दिया, ये कम किया या इतने % डिस्काउंट किया। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग पैराग्राफ ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम डाल देंगे माई कंप्यूटर प्राइस, माई कंप्यूटर प्राइस इज, अब जो भी प्राइस है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, बट उसके पहले हमने एक डेल टैग डाल दिया क्योंकि ये प्राइस था। अब नया टैग प्राइस देना वो अलग से हम देंगे, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है 45,000 रुपये और डेल टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब उसके बाद हमें नया प्राइस क्या देना है, तो उसके बाद जो भी नया प्राइस है यहाँ पर हमने डाल दिया 45 के 42,000। 42,000 डालने के बाद फिर हम ब्रैकेट में पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देंगे और बंद कर देंगे। अब अगर कोई कमेंट टैग यूज करना है तो उसके लिए भी हम लोग किस टैग का यूज करते हैं ये भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर हमें साइंस में लास्ट में था कोई फार्मूला डालना है साइंस और मैथ का, तो उसके लिए भी क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे,
यहाँ पर हमने डाल दिया, पैराग्राफ ओपन कर लिया हर बार की तरीके से। अब यहाँ पर जैसे लिखना था CO2, CO2, अब 2 नीचे लिखना है, साइज का फॉर्मूला, तो यहाँ पर डाल देंगे सब SUB सब स्क्रिप्ट, और उसके बाद हमने लिख दिया 2, फिर हमने स्लैश लगा के लिख दिया SUB, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर ये हो चुका है। अब उसके बाद एंड दूसरा डालना है, यहाँ पर हमने डाल दिया यस, हमें लिखना था एक्स स्क्वायर लिखना है, तो हमने यहाँ पर एंड एक्स स्क्वायर लगाना, तो उसके लिए हमने लिख दिया SUP। अब उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 2, अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिख दिया SUP सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो चुका है। पैराग्राफ को भी हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हम लोग इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो भी हमारा हमने बॉडी ओपन की थी, तो बॉडी यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फिर हेड को क्लोज करेंगे, यहाँ पर स्लैश लगा के हमने डाल दिया हेड, और उसके बाद HTML को भी हमने क्लोज कर दिया। इतना डालने के बाद हम लोग फाइल को सेव कर लेंगे। Ctrl+S करेंगे फाइल को सेव करने के लिए। सेव करने के लिए अब यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे चूज कर लिया है, और यहाँ पर HTML दिया है, यहाँ पर हम डाल देंगे यूज HTML, यूज टैग .html लिख दिया, और फाइल को अपनी सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम फाइल को ओपन करके देखेंगे, ये यूजिंग टैग HTML के नाम से फाइल आ रही है। इस पर हमने क्लिक किया, इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर इसको बड़ा करके हमने देखा। उससे पहले हम अपना जो कोडिंग की उसको भी हमने ओपन कर लिया है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे, पेज को दोनों को बराबर रख के हम एक बार समझते हैं कौन सा टैग का यूज कब किया जाएगा। क्या था, बॉडी डाला था, ग्रीन कलर आ रहा है। उसके बाद हमने डाला था बोल्ड टैग, तो यहाँ पर ये बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है, मतलब मोटा करेक्टर दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बोल्ड कर दिया था। उसके बाद हमने स्ट्रांग किया था, तो कुछ इसमें से अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बोल्ड और स्ट्रांग में हल्का सा अंतर होता है, स्ट्रांग भी बोल्ड की तरीके से दिखाई देता है। आई टैग, इटैलिक टैग इस तरीके से तिरछे अक्षर आते हैं, और EM टैग कर देंगे, ये जो एम्फेस्ड साइज होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अंडरलाइन टैग हमने यहाँ पर यूज किया था, और उसके बाद हमने अंडरलाइन टैग के बाद में इंसर्ट टैग यूज किया था, दिस इज इंसर्ट, तो वो भी इसी तरीके से अंडरलाइन के जैसे यहाँ पर इंसर्ट का टैग्स का भी होता है। HTML के बाद में फिर हमने मार्क करना था, मार्क यहाँ पर, तो हमने मार्क कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक येलो कलर में डिस्प्ले होने लगा। फिर उसके बाद हमें स्मॉल टैग का यूज करना है, तो यहाँ पर हमने स्मॉल टैग का डाल दिया। फिर स्मॉल टैग के बाद में कंप्यूटर का प्राइस देना था, तो हमने कंप्यूटर प्राइस दे दिया, बस डेल का यूज करके। डेल का मतलब इसमें से डेल कर देना है, मतलब 45,000 रुपये हटाना था, और 42,000 रखना। तो यहाँ पर डेल जैसे लिख दिया, तो उसको काट के वो 20,000 यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद साइंस का हमें फॉर्मूला डालना था, तो CO2 हो गया, और एंड एक्स स्क्वायर लिखना था, तो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये इस तरीके से हम कई सारी टैगों का प्रयोग करके एक प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और लाइक वाली बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि और अच्छे से वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।